हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन टॉम एंड जेरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे 3 से 4 टेस्ट केसेस मैनुअली ड्राई रन करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसका कोड देखेंगे। इस क्वेश्चन में टॉम एंड जेरी हैं जो आपस में एक गेम खेल रहे हैं और हम लोग को इस क्वेश्चन में जेरी को विन करवाना है। इस पूरे क्वेश्चन में टीएस का मतलब वैल्यू ऑफ टॉम स्ट्रेंथ है और जेएस का मतलब वैल्यू ऑफ जेरी स्ट्रेंथ है। अभी हम लोग इस गेम के रूल्स देख लेते हैं कि कौन विन होगा कौन लूज होगा। जब जब जेएस की वैल्यू इवन होगी और टीएस की वैल्यू ऑड होगी तो जेरी विन होगा। जब जब टीएस की वैल्यू इवन होगी और जेएस की वैल्यू ऑड होगी तो टॉम विन होगा। जब दोनों ही की वैल्यू ऑड होगी तो मैच टाई हो जाएगा और जब दोनों की वैल्यू इवन होगी तो हम लोग दोनों की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे और वापस से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू बिलो 3 रूल्स। तो इसका मतलब हम लोग को जेरी का स्ट्रेंथ हमेशा इवन होना चाहिए ताकि जेरी विन हो पाए। तो हम लोग टीएस को x मान लेते हैं और जेएस को y मान लेते हैं। हम लोग को x की वैल्यू प्रोग्राम में ऑलरेडी इनपुट मिलेगी और उसके बाद हमेशा y की वैल्यू 1 से लेके x तक होगी। तो हम लोग को इसमें आउटपुट देना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y ताकि जेरी जीत सके, मतलब y की कितनी वैल्यूज के लिए जेरी विन होगा। तो अभी हम लोग पहले x की ऑड वैल्यू लेके देखते हैं। अब हम लोग x की ऑड वैल्यू 11 ले लेते हैं सबसे पहले। तो अभी जैसे मैंने x की वैल्यू 11 ली तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू होगी हमेशा 11 से कम। और अगर हम लोग को जेरी को विन करवाना है तो जेरी को विन करवाने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन। तो y की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? ऑल द इवन वैल्यूज बिलो 11। तो 11 के नीचे की इवन वैल्यूज क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। तो अभी ये कितनी वैल्यूज हो गई टोटल? कितनी इवन वैल्यूज हुई 11 के नीचे? 5। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो हम लोग को ये 5 कैसे मिलेगा? 11/2 करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। फ्लोर ऑफ 11/2 5 होता है। तो अगर अभी हम लोग x की वैल्यू 1 लेंगे तो इवन वैल्यूज बिलो 1 एक भी नहीं है, तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा 0। तो हम लोग 1/2 का फ्लोर वैल्यू ले लेंगे, आ जाएगा हम लोग को 0 आंसर। तो कभी भी ऑड नंबर के लिए सिंपल है, हम लोग को खाली जो भी इनपुट मिलेगा x डायरेक्ट बाय 2 करके हम लोग को अपना आंसर प्रिंट करवा देना है, फ्लोर ऑफ x/2। तो अब हम लोग एक इवन वैल्यू लेके देखते हैं। तो हम लोग x की वैल्यू 12 लेते हैं। अब y की वैल्यू जेरी को विन करने के लिए इवन ही होनी चाहिए और y की वैल्यू हमेशा x से कम ही होगी। लेकिन जब दोनों की वैल्यू इवन है टॉम और जेरी की तो हम लोग दोनों का डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हम लोग 12 का डिवाइड बाय 2 6 आया और y का डिवाइड बाय 2 करके हम लोग उसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y1। अब y1 की भी वैल्यू इवन होनी चाहिए ताकि जेरी को विन होना है, लेकिन अभी इस केस में भी दोनों की वैल्यू इवन है तो वापस से डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग। जब हम लोग वापस से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो टॉम की वैल्यू अब इस केस में ऑड आ गई और जेरी की वैल्यू को हम लोग वापस से एक नया वेरिएबल मान लेते हैं डिवाइड बाय 2 करने के बाद y2। अब y2 अभी भी इवन होना चाहिए जेरी को विन करने के लिए और y2 की वैल्यू 3 से छोटी भी होनी चाहिए। तो 3 से छोटी इवन वैल्यूज कितनी है? सिर्फ एक ही है जो है 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इवन वैल्यूज बिलो 3 कितनी है? एक ही है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1। अब y2 का पॉसिबल वैल्यू 2 है, लेकिन अगर आपको y का पॉसिबल वैल्यूज चाहिए तो हम लोग ने इधर 2 बार 2 से डिवाइड किया है। अब 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको y का पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएगा। तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? इधर होगा 4 2 8। तो y की एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगी x की वैल्यू 12 के लिए जो कि होगी 8। लेकिन हम लोग को वैल्यू तो नहीं चाहिए, हम लोग को नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी? 1 ही होगी। तो हम लोग उसके लिए डायरेक्ट हम लोग को जो ऑड नंबर आएगा उसका बाई 2 ले सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कभी भी जो नंबर है उसके बिलो कितने इवन वैल्यूज पॉसिबल है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बाई 2 कर देते हैं। तो या तो हम लोग फ्लोर ऑफ 3/2 ले लें या तो डायरेक्ट भी 3/2 लोगे तो आपको आंसर 1 ही आने वाला है। तो अब हम लोग एक और इवन का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब इस एग्जाम्पल में हम लोग x की वैल्यू लेंगे 36, तो अब y फिर से इवन होना चाहिए। फिर हम लोग इसको 36 को डिवाइड बाई 2 18 आ गया, फिर 18 अभी भी ऑड नहीं आया तो फिर से हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो अब हम लोग को 9 आया। तो अब टॉम की वैल्यू आ गई ऑड, और अभी जेरी की वैल्यू डिवाइड बाई 2 करते हुए हम लोग ने y2 वेरिएबल फिर आ गया। अब y2 वेरिएबल अभी भी इवन होना चाहिए और बिलो 9 होना चाहिए। तो 9 के नीचे ऑल द पॉसिबल इवन वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 2 4 6 8। तो कितनी इवन पॉसिबल वैल्यूज आ गई 9 के नीचे, 4 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो जो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा 9/2 या फ्लोर ऑफ 9/2। अब हम लोग इवन का एक और केस देख लेते हैं। इवन का एक यही केस होगा जिसमें वैल्यू 0 आएगा। तो जब भी x की वैल्यू कोई भी 2 की पावर वाला नंबर होगा, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो तब इवन में भी हम लोग का आंसर होगा 0। क्यों, कैसे, वो देख लेते हैं अभी हम लोग। तो अभी जैसे हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं, हम लोग ने 8 लिया है, तो y की वैल्यू फिर से इवन होनी चाहिए। अभी हम लोग फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। हम लोग 8/2 4 आएगा, फिर हम लोग 4/2 2 आएगा। जब तक ये ऑड नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहना है। अब 2/2 1 आ गया। अब हम लोग को ऑड वैल्यू आ गया हम लोग का 1। अब y3 जो हम लोग का इधर वेरिएबल है, अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, और लेस देन 1 इवन वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग का इधर भी डायरेक्ट आंसर होगा 1/2। हम लोग इसको दो ही इफ एल्स में लिख सकते हैं, एक इवन और एक और ऑड। बाकी ये ऑटोमेटिक अपना काम कर देगा, क्योंकि जो भी हम लोग का फर्स्ट ऑड वैल्यू आता है उसका बाई 2 करना है और हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 1/2 हम लोग को 0 आ जाएगा, या फ्लोर ऑफ 1/2 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड टॉम एंड जेरी के बारे में। तो इधर हम लोग ने पहले ये टी इनिशियलाइज़ किया है हमारे टेस्ट केसेस के लिए। नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस का हम लोग ने इनपुट ले लिया है। बाद में हम लोग ने लूप चला दिया, जितने टाइम टेस्ट केसेस है उतने टाइम के लिए। उसके बाद हम लोग ने x की वैल्यू इनपुट ली है, जो कि जेरी का स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम लोग ने चेक किया है कि जेरी का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग को ऑड मिला है कि इवन मिला है। अगर ऑड मिला है तो हम लोग ने डायरेक्ट सी आउट x/2 करके ख़त्म किया है। अगर इवन मिला है हम लोग को जेरी का स्ट्रेंथ, तो हम लोग ने इधर फिर उसको जब तक वो ऑड नहीं हो जाता और फर्स्ट ऑड नंबर नहीं आता तब तक हम लोग उसको डिवाइड करते गए हैं 2 से। जब तक x%2 इक्वल टू 0 है तब तक हम लोग उसको x/2 करते गए हैं x की वैल्यू। एक बार हम लोग को ऑड वैल्यू आ जाती है तो हम लोग ने सीधा x/2 करके अपना आंसर प्रिंट कर दिया है। हम लोग चलो अब इसमें टेस्ट केसेस डाल के देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस पहले हम लोग 5 डालेंगे, 1 पे चेक करते हैं, 11 पे चेक करते हैं, 12 पे चेक करते हैं, 36 पे चेक करते हैं और 8 पे चेक करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम लोग का देखो 1 पे आंसर आ गया 0, तो करेक्ट है, क्योंकि 1 के नीचे इवन पॉसिबल वैल्यू 0 है। 11 की वैल्यू 5 आ गई, जो हम लोग ने देखा था पीछे। 11 की वैल्यू 5, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, 5 वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम लोग का 12 का वैल्यू आ गया 1, जो कि एक ही पॉसिबल वैल्यू था, 8 हम लोग ने देखा था। 36 का वैल्यू आ गया हम लोग को 4, ये भी हम लोग आप पीछे पीपीटी में देख सकते हो। और 8 की वैल्यू आई 0, जो कि करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को जाके ज्वाइन करिए। उधर मैं आप लोगों के साथ रिसोर्सेज शेयर करूंगा और हम लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट और लॉन्ग और शॉर्ट कंटेस्ट के सॉल्यूशंस लाता रहूँगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।